उसके बाद इंडिपेंडेंस डे स्पीच की जो हाईलाइट है, मोदी जी ने यार बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया है, कई सारे प्रोग्राम जो हैं स्टार्ट कर दिए हैं अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए। सो कौन कौन से उनके प्रोग्राम हैं, कौन कौन सी उनकी स्पीच के अंदर में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं, किन किन इनिशिएटिव्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, वो बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ द 75th इंडिपेंडेंस डे, पीएम मोदी अनाउंस्ड अ नंबर ऑफ जो इनिशिएटिव्स, ठीक है। उन्होंने कहा अगले 5 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, 25 साल, ठीक है, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो उन्होंने अपने इस 8वें एड्रेस में 8वीं बार उन्होंने देश को संबोधित किया है दोस्तों लाल किले से 15 अगस्त के दिन। तो उन्होंने जो है बोला है कि अगले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इन हिज एड्रेस ही एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द सिटीजन्स एंड रिकाउंटेड द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। सबको उन्होंने, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको उन्होंने बधाई दी है, और साथ साथ में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी क्या किया है दोस्तों, उनके जो बलिदान है उनको याद किया है। अब इन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स बोले हैं। पहला इनिशिएटिव बोला इन्होंने गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? गति शक्ति मास्टर प्लान। ये एक 100 लाख करोड़ का प्रोग्राम है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसके द्वारा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बनाएंगे, लोकल प्रोफाइल को हम ग्लोबल लेके जाएंगे। देखिए चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मतलब हर जगह है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया का भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत करें कि लोग हमसे ब्रिज बनवाए, पुल बनवाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दैट हेल्प्स टू रेज द ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड हेल्प देम टू कम्पीट विद द काउंटर पार्ट वर्ल्ड वाइड। हम ऐसा कोशिश करेंगे 100 लाख करोड़ का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं गति शक्ति प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से दोस्तों हम ग्लोबल, अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ग्लोबली क्या कराएंगे दोस्तों, कंपीट कराएंगे, उसको हम इतना स्ट्रांग बनाएंगे। इट विल बी अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन द फ्यूचर्स। भारत के अंदर में जो भविष्य में जो हमारे फ्यूचर्स में जो यूथ होंगे उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये भविष्य के युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर भी रहेगा दोस्तों, एक रोजगार का स्रोत रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, गति शक्ति मास्टर प्लान। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की बात की। वंदे भारत ट्रेन पता है ना, पहले दिल्ली से उसमें बनारस में चली थी ये ट्रेन, पहली ट्रेन इंडिजीनस ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना। तो अब बोला गया कि अगले जो 75 वीक्स हैं तो उनके अंदर में 75 आपकी वंदे भारत ट्रेन जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। जो बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है ना, उसने बोल भी दिया कि उनका ये जो प्रोडक्ट है वो एडवांस स्टेज में आ गया है। भारत के अंदर बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन जो है वो अभी चलाई जाएंगी। तो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की भी अनाउंसमेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75 वंदे भारत ट्रेन जो है, ठीक है, वो भारत के अलग अलग जो कंट्री के अलग अलग एरिया उनको कनेक्ट करेगी इन द 75 वीक टू मार्क द आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, इसको मार्क करते हुए दोस्तों क्या किया जाएगा, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मार्क करते हुए दोस्तों 75 वंदे भारत ट्रेन अगले 75 सप्ताह के अंदर में चलाई जाएगी फॉर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। वंदे भारत द इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स set is being given a boost with the railway gearing to roll out at least 10 of them, linking around 14 cities by August 2020 to commemorate the 75 year of independence। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वंदे भारत के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वंदे भारत के बारे में मैं आपको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मोदी जी ने ये भी बोला है कि हम देश के अंदर में अगले 75 सप्ताह के अंदर में 75 वीक्स के अंदर में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अगले 75 वीक के अंदर में दोस्तों उन्होंने बोला है कि हम भारत देश के अंदर में 75 वंदे भारत ट्रेन जो है हम और चलाने वाले हैं। सैनिक स्कूल जिसमें सिर्फ पहले लड़के पढ़ सकते थे, अब अगर हम बात करें तो सैनिक स्कूल के अंदर में कौन पढ़ेंगी, लड़कियां भी पढ़ेंगी। तो सैनिक स्कूल को ना लड़कियों के लिए भी ओपन कर दिया गया। ऑल सैनिक स्कूल्स इन द कंट्री विल नाउ बी ओपन फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए ओपन रहेंगे। सैनिक स्कूल जो हैं दे आर रन बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सैनिक स्कूल कौन चलाता है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में हमारी स्कूल सोसाइटी होती है, सैनिक स्कूल सोसाइटी, वो इन प्रोग्राम को रन करती है। भारत में वर्तमान में 33 सैनिक स्कूल है, वर्तमान में 33 सैनिक स्कूल्स जो देश के अंदर ऑपरेट करते हैं इन द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज फॉर देयर एंट्री इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, वर्तमान में देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं जिनका उद्देश्य है दोस्तों छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सेना के लिए तैयार करना। तो सैनिक स्कूल में अब लड़कियों की भर्ती होगी, ठीक है, सैनिक स्कूल को लड़कियों के लिए भी क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ओपन कर दिया है। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही गाइज? एक बार लाइक कर दो वीडियो को, समझ में आ रही तो बच्चों
देखो हमें 1.2 तक पहुंचना है, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन की बात हुई है दोस्तों। भारत के अंदर बहुत सारी स्कीम ऐसी चलती है जिसके अंदर हम फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, मिड डे मील स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, ठीक है। तो उनके अंदर में हम जो हम चावल देंगे ना, तो उसमें राइस में फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि हम साइंटिफिक तरीके से चावल के अंदर में ना, हमारी जो क्रॉप्स हैं, स्टेपल क्रॉप्स हैं, उनके अंदर में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये किया जाएगा। राइस को बोलते हैं हम राइस फोर्टिफिकेशन, है ना। तो राइस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस में चावल दिए जाते हैं। मिड डे मील स्कीम इन स्कूल एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस विल बी फोर्टिफाइड बाय 2024। तो 2024 तक ही जो प्रोग्राम के तहत में जो चावल दिए जाते हैं ना, इन चावल को दोस्तों क्या किया जाएगा, फोर्टिफाई किया जाएगा। अभी फोर्टिफाई क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, राइस फोर्टिफिकेशन प्यारे बच्चों, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनके अंदर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, उनको हम जबरदस्ती बढ़ा देते हैं, ठीक है। जानबूझकर हम भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को बढ़ाना, यही फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में लाभ प्रदान किया जा सके। इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, अगर आप चावल के अंदर में फोर्टिफिकेशन कर दोगे तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी दोस्तों। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस। जो बच्चों के अंदर में और महिलाओं के अंदर में जो माल न्यूट्रिशन है ना, आप उस प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे प्यारे बच्चों, उस प्रॉब्लम को आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है महिलाओं के अंदर और बच्चों के अंदर जो कुपोषण है, आप उसको क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे इसके माध्यम से। सो इन्होंने बात की किसके बारे में दोस्तों, सैनिक स्कूल के बारे में बात की, बात हुई वंदे भारत ट्रेन के बारे में, बात हुई गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में, बात हुई सैनिक स्कूल के बाद राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में, कि जितने भी हमारे जो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम है ना, इसमें जो चावल दिया जाएगा वो चावल फोर्टिफाई करके दिया जाएगा, फोर्टिफिकेशन करके दिया जाएगा। उसमें हम एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।